तो जान के हर्ष होगा कि स्वयं परमपिता परमात्मा का ये दिव्य कर्तव्य इस धराधाम पर आके स्वयं परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हम आत्माओं के द्वारा करा रहे हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आप भी इस कार्य में अपना हिस्सा बनके अपने को देवी गुणों से भर के और उस आने वाली देवी दुनिया में चलने के लायक बना सकते हैं। जी हाँ, सभी आत्माओं को सुख से जीने का अधिकार है, क्योंकि सभी आत्माएं हम उस परमात्मा की संतान हैं और एक परमात्मा की संतान होने के नाते हम सभी भाई भाई हैं, सभी एक पिता की संतान हैं। और अभी हम जानेंगे कि वो परम पिता परमात्मा जिसको हम अनेक नामों से अनेक स्थानों पे ढूंढते आए, लेकिन उसका पता हमें मिला नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहां कहां ना हमने उसको ढूंढा, लेकिन आज वह परम पिता परमात्मा स्वयं इस धराधाम पर आ चुके हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, तो परम पिता परमात्मा अपने गीता में किए वायदे अनुसार इस धरती पर आ चुके हैं और अपना दिव्य कर्तव्य जो गायन है कि भारत एक दिन सोने की चिड़िया था, भारत धन दान से संपन्न था। ये जो भारत अभी भ्रष्टाचार बन गया है, एक दिन ये भारत श्रेष्ठाचारी दुनिया कहलाता था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता हर चीज से संपन्न था। तो वो कैसी दुनिया थी, किसने बनाई थी, कब थी? तो स्वयं परम पिता परमात्मा ऐसी दुनिया बना के जाते हैं जहाँ पे हर बालक एक कृष्ण कन्हैया सा और हर बालिका एक राधा सी होती है और हर प्रकार से हम भरपूर होते हैं। आज देखो हर मनुष्य कहीं ना कहीं अपने को खाली महसूस करता है। दुख, अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, वैर भाव बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम सभी अपने को देह अभिमान में ले आए हैं, अपने आप को देह समझने लगे हैं। यही दुख का कारण है, जबकि हम देह नहीं, हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस परमात्मा की संतान है। ये बात भूलने के कारण हम सभी दुखी हुए हैं, अशांत हुए हैं, परेशान हुए हैं। कहते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और स्वयं को देखो तो सितारे बदल जाएंगे। तो हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। देखा जा रहा है आज छोटे छोटे बच्चे नशा की ओर, दुष्कर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण है कि आज का समाज बच्चों को क्या दिखा रहा है। देखो आज के बुजुर्ग भी ताश खेलना, बीड़ी सिगरेट बच्चों के सामने पीते हैं, तो बताओ बच्चों पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों को बिगाड़ने का कारण एक ये भी है कि हम समझदार होके सब कुछ जानते हुए और बच्चों के सामने ऐसा कर्म करते हैं। तो बताओ बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहाँ से सीखेंगे, बच्चों के संस्कार कहाँ से आएंगे। तो बच्चे बड़ों को ही देख के तो करते हैं। तो अभी हमें समझना है कि हमें क्या कर्म करने हैं ताकि ये हमारा एक अच्छा समाज बने। कहते हैं कि संगठन में वो पावर है। कहते हैं मिट्टी से मिट्टी मिलती है तब ईंट बनती है। मिट्टी जब एकता करती है तो ईंट बनती है, और जब ईंट एकता करती है तो एक दीवार बनती है। जब दीवार एकता करती है तो एक सुंदर भवन का निर्माण होता है। तो सभी प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत वही सोने की चिड़िया कहलाए, वही समय दोबारा आए और हम सुख चैन से जिए,
तो उसके लिए हम सभी को अपने को परिवर्तन करना होगा, अपने अंदर के अवगुण बुराइयों को निकालना होगा। तो उसके लिए हमें राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना होगा। तो राजयोग मेडिटेशन क्या होता है? हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि हम कैसे राजयोग के द्वारा अपनी खोई हुई सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता उसको हम कैसे अपने जीवन में लाएं, कैसे हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, कैसे हम अपने जीवन को देवी गुणों से सजाएं। एक दिन हम देवता कहलाते थे और आज हम क्या कहलाते हैं? इसका कारण है हमारे कर्मों में भ्रष्टाचार आ गया है। हमारे जो दिव्य गुण थे वो छीन हो गए हैं। तो वो रावण ने हमारे दिव्य गुण छीन लिए हैं और अपनी बुराइयां हमारे अंदर दे दी हैं। आज इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत इतना हो गया है कि वो चाहते हुए भी उल्टे कर्म करता है, ना चाहते हुए भी उल्टे कर्म करता है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी को दुख दूं, लेकिन अहंकार के कारण दुख ही देते हैं। तो हमें अपने जीवन में इन सब चीजों से छूटना है। तो उसके लिए राजयोग का अभ्यास करना होगा। आपके नजदीक में आचल भवन बना हुआ है, वहां आप जाके राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।